कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, क्या हकीकत है और सियासत क्या। सागर खयामी ने यह शेर शायद भारत की राजनीति पर ही लिखा होगा कि यहाँ चेहरे कितने हैं और किरदार कितने। यहाँ हकीकत क्या है, फसाना क्या और सियासत क्या है। आज हम आपको भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता से मिलवाएंगे जो इस शेर का सबसे सटीक मिसाल हो सकते हैं। लेकिन आप सबसे पहले एक बुजुर्ग की बात सुनिए जिन्होंने बीजेपी के नेताजी का वो असली चेहरा देख तो लिया लेकिन बड़ी देर कर दी। किशोर मोतियारी मेरे पास आता था, प्यार से बैठता था और मुझे दद्दू दद्दू बोलता था। आपको पिताजी बनाया और मुझे धर्म का पिताजी बनाया। दद्दू बोलता, बहुत मधुरता से बात करता था और कुछ आपस में बैठते थे, खाते थे। तो एक दिन उसने मेरे को कहा कि दद्दू मेरे को पैसे की जरूरत है, मेरे कुछ पैसे दे दो। तो मैंने कहा भैया भी चाहिए? हाँ। मैंने उसको 1 लाख रुपया दे दिया और कहा ठीक है, और वो 1 लाख रुपये ले गया। और कुछ दिन बीत जाने के बाद फिर मेरे पास आया कि दद्दू मेरा काम अच्छी तरह नहीं हुआ है, 1 लाख और दे दो। मैंने उसको 1 लाख और दे दिया। लड़खड़ाती जुबान और रोते हुए अपना दर्द बयां करने वाले ये बुजुर्ग जयपुर के प्रकाश चंद हैं। बाप बाप कहकर इनके साथ बीजेपी के एक नेताजी ने ऐसा खेल किया कि अब बीजेपी तो क्या, कांग्रेस या और कोई पार्टी वाला भी इनके आसपास नहीं भटकेगा। इनका आरोप है कि एक स्थानीय बीजेपी नेता किशोर मोतियानी ने इनके साथ न सिर्फ लाखों की ठगी की है बल्कि अब उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। मैं प्रकाश पटवानी जी की बेटी डिवोर्सी हूँ सर। मेरे पैसे थे 5 लाख रुपए। किशोर मोतियानी जी ने, जो पार्षद है पार्षद पति है बीजेपी के, उन्होंने मेरे पापा को धर्म का पापा बनाया और मेरे को दीदी बनाया। हमारे घर आते जाते रहते थे और मेरे पापा का बहुत रेस्पेक्ट करते थे। थोड़े दिन बाद बोले कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। तो मेरे पापा ने कहा तेरे पास पड़े हैं पैसे, तो 1 लाख रुपए दे दे आशा, ये ब्याज वगैरह देगा तुझे घर बैठे बैठे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा भैया है, ठीक है, अच्छा है, पापा का बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। तो मैंने उनको 1 लाख रुपए दे दिए। फिर उसके बाद 1 महीने बाद फिर आए कि मुझे 1 लाख रुपए और दे दो तो मैं ब्याज दे दूंगा। तो फिर मैंने दे दिए। 2-3 महीने बाद फिर आए कि मेरे को 3 लाख रुपए चाहिए। मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगी, तुमने अभी 2 लाख रुपए लिया, उसका भी ब्याज दे दिया, मेरे पैसे दो वापस। तो उसने कहा नहीं, इस बार आप लिखा पढ़ी करके मुझे दे दो, मैं 5 लाख का ब्याज दूंगा। मैंने दे दिए, सब लिखा पढ़ी हो गई। उसके बाद ना कोई ब्याज दिया, ना कोई मूल दिया, ना कोई दिखता है। वो नेता जो खुद को बीजेपी का बड़ा आदमी कहता है और वो नेता जो पीएम मोदी के साथ वाली तस्वीर दिखाता है, उस नेताजी ने राजधानी जयपुर में ही बड़ा कांड कर दिया। इन जनाब को नेता बनने की ऐसी तलब थी कि चुनाव लड़ने के लिए ये पहले एक बुजुर्ग को शिकार बनाते हैं, उनसे लाखों लूटते हैं और खुद नहीं तो कम से कम अपनी बीवी को पार्षद बनवा देते हैं। अपने भाई के साथ आ रही थी खड्डा बस्ती के सामने पास से, तो उसने हिट करके हमको गिरा दिया, बदतमीजी से बात की। हमको उससे बहुत परेशानी है। बीजेपी का पार्षद होकर ऐसे करता है, बहुत गलत बात है ना। तो मेरी प्रार्थना है, राजस्थान के सीएम जी से भी मेरी प्रार्थना है कि मुझे इंसाफ दिलाए। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तलाकशुदा हूँ। मेरे पैसे लिए हैं उसने, तो मेरे पैसे दिलवा दे। ब्याज तो छोड़ो, मूल तो दिलवा देना। लेकिन मेरे पापा की भी तबीयत बहुत खराब है, हमारे घर में पैसे की बहुत कमी है, तो फिर दवाइयाँ लेनी है। पापा बेड पर हैं बिल्कुल। क्या बोलता है वो? क्योंकि मैंने देखा सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के साथ, अमित शाह के साथ फोटो है, बहुत रसूखदार भी है। नहीं, वो तो इन सब बातों का फायदा उठा के दादागिरी ही करता है। बस हमारे एरिया में तो दादागिरी करता है। जब भी देखो गुस्से से बात करेगा, मकानों का कंस्ट्रक्शन रुका देगा कि पहले मेरे को 20 लाख दो, 30 लाख दो। इतने मकानों का कंस्ट्रक्शन उसने रुकवा दिया। मेरे भाई को, हमको चिंता होती है, मेरा भाई कहीं बाहर आता जाता है तो उसको जान से मारने की धमकियां देता है। इस परिवार को अपना कहकर बीजेपी नेता किशोर मोतियानी ने कम से कम 3 लाख से ज्यादा रुपए हड़प लिए। उस पैसे से अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया और पार्षद बनवाया। और पीड़ित परिवार कहता है इनके पास इसके सबूत भी हैं। हद तो तब और हो गई जब जीतने के बाद पीड़ित परिवार बीजेपी नेता किशोर मोतियानी से अपने पैसे मांगता है तो उन्हें बदले में मिलती है जान से मार देने की धमकी। किशोर मोतियानी के खिलाफ हमारे को एफआईआर दर्ज करवाई थी हमने।
उससे हमारे को जान से मारने का भी हमारे पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा खतरा है। और रसूखदार होते हुए भी इसने क्या है पूरे पैसे हमारे से ले लिए। उसके बाद जब ये रसूखदार पार्षद बन गया, इसकी घरवाली जो है रितु मोतियानी वार्ड नंबर 92 की पार्षद है, उसके बाद ये हमको धमकियां देने लगता है कि भैया नहीं, हमारे पास तो कोई तेरे पैसे है ही नहीं, हम तेरे को नहीं देंगे। और आज की तारीख में ही मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो हमारे घर वालों को टेंशन होती है कि भैया कि ये घर पे वापस आएगा या नहीं आएगा। इतना हमारे घर से जान मान का खतरा है। और मैं बड़े बड़े विधायकों के पास गया, आदर्श नगर के बड़े बड़े विधायकों के पास गया। मेरे पास इसकी सारी लिखित है कि भैया इसकी खुद की हैंडराइटिंग में ये एक है 2612 की ऋतु फार्मा के नाम से 764A अशोक चौक आदर्श नगर, किशोर मोतियानी ने लाख रुपए हमसे लिए। ये दूसरी है ऋतु फार्मा के नाम से ये किशोर मोतियानी ने लाख रुपए एक और लिए 2/8/2010 को। और एक और ये तीसरी है ऋतु कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये भी 764A अशोक चौक आदर्श नगर, ये 2/4/11 को लिए किशोर मोतियानी जी की खुद की राइटिंग में। वो वक्त साल 2010 और 2012 के बीच का था जब किशोर मोतियानी खुद को बीजेपी का बड़ा नेता कहकर इस परिवार को चूना लगाता है। और आज 15 साल बाद भी इन्हें बदले में मिलती है तो बस जान से मारने की धमकी। अब इस परिवार ने किशोर मोतियानी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जब हमने इनसे बात करने की कोशिश की तो जनाब कहते हैं मैंने किसी का कोई पैसा नहीं लिया है और मामले में आगे कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। मतलब साफ है कि अब जो होगा वो पुलिस और कानून के हाथ में है। लेकिन आप बताइए, क्या किशोर मोतियानी सागर खयामी के उस शेर में फिट बैठते हैं या नहीं? इनके कितने चेहरे हैं, कितने किरदार हैं, कैसी सियासत है और क्या हकीकत है? जयपुर से ये खबर थी हमारे संवाददाता विशाल शर्मा की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।